हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलीज क्लासरूम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको याद कराना चाहती हूँ कि ये वीडियो किन किन लोगों के लिए है। ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, जो स्टूडेंट्स नए नए सीख रहे हैं उन लोगों के लिए है, जो पहले सीख चुके हैं भूल चुके हैं उन लोगों के लिए भी है। मोर ओवर ये सबके लिए है, जो भी इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहता है, जो भी इसे डेली लाइफ में यूज़ करना चाहता है, उन सब के लिए। बिकॉज यहाँ पे मैं भी पढ़ती हूँ एंड साइमल्टेनियसली आप लोगों को भी पढ़ाती हूँ, तो मेरा इम्प्रूवमेंट के साथ मैं आपका इम्प्रूवमेंट भी करा रही हूँ। एंड सिंस मैं अप टू डेट रहती हूँ, मैं आपको भी अप टू डेट ही रखूँगी ताकि आप इंग्लिश को डेली लाइफ में यूज़ कर सकें प्रैक्टिकली। तो हमारे चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए एंड बाकी लोगों को भी एडुकेट कीजिए। So let's start। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन्स, जेंडर। हमने आपको पहले ही नाउन के 4 पार्ट्स दे दिए हैं, जहाँ पे हमने आपको नाउन के डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताया था। इससे पहले आपको एक वीडियो गया है, बोनस वीडियो, जहाँ पे आपको नाउन के रूल्स के बारे में बताए गए थे कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे करना है। ये एक और रूल्स के ऊपर ही वीडियो है। सबसे पहले हम आपको जेंडर सिखाएंगे, उसके बाद हम आपको रूल्स बताएंगे कि आपको जो मैस्कुलाइन जेंडर में नाउन्स हैं, दैट इज़ मेल जेंडर में जो नाउन्स हैं, आप उन्हें कैसे फीमेल जेंडर में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हम लोग सीखते हैं कि जेंडर होता क्या है। तो यहाँ पे नाउन इस चैप्टर में 4 टाइप ऑफ जेंडर को कंसिडर किया गया है, जो मैं आपको बताने वाली हूँ इधर। फर्स्ट है मैस्कुलाइन जेंडर, सेकंड है फेमिनाइन जेंडर, थर्ड है कॉमन जेंडर, फोर्थ है न्यूटर जेंडर। बहुत लोगों ने मैस्कुलाइन फेमिनाइन सुना होगा। कॉमन एंड न्यूटर थोड़े नए नए वर्ड्स हैं जो कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाले हैं। तो मैस्कुलाइन, एज यू ऑल नो, मेल जेंडर हो जाएगा। दैट इज़ वर्ड्स जो आपको डिनोट करते हैं कि वो एक मेल जेंडर से बिलोंग करते हैं। दैट इज़ वर्ड्स लाइक किंग, यू कैन से। अगर आपको कोई किंग बोलेगा, लेकिन आपको किंग नहीं बोलना, अगर आपने कभी किंग सुना तो आपको इंस्टेंटली एक मेल का इमेज आएगा आपके माइंड में। दैट मीन्स कि इट डिनोट्स कि दैट स्पेसिफिक वर्ड दैट इज़ किंग, ये एक मेल जेंडर के लिए यूज़ होने वाला वर्ड है। अकॉर्डिंग टू दैट, अगर आप फीमेल जेंडर में जाएंगे, दैट इज़ फेमिनाइन जेंडर, अगर आपने कभी क्वीन सुना तो आपको इंस्टेंटली पता चल जाएगा कि हियर वी टॉकिंग अबाउट अ लेडी, तो आपको पता चलेगा कि वो एक फेमिनाइन जेंडर से बिलोंग करने वाला वर्ड है। ऐसे और भी एनिमल्स में वर्ड आ जाएंगे, जैसे कि मेल में हो जाएगा डॉग एंड फीमेल में बिच। वेल, डू नॉट कंसिडर दैट एज अ गाली, ये डॉग का फीमेल वर्जन ही है। तो आपका मेल में आ जाएगा डॉग एंड फीमेल में बिच। तो आपके जो ये मेल एंड फीमेल हैं, मैं आपको उसके और भी एग्जांपल्स देने वाली हूँ, बिकॉज आगे हम वही सीखने वाले हैं कि मेल से फीमेल कन्वर्ट कैसे करते हैं। आपको और भी कुछ एग्जांपल्स मिल सकते हैं, जैसे कि लॉर्ड एंड लेडी। मोस्टली ये बहुत फेमिलियर साउंड करते हैं, ताकि आपको पता चल जाता है लाइक कि ये जो मेल वर्जन है ये उसका फीमेल वर्जन है, आपको मोस्टली पता चल जाता है। हम आपको ऐसे भी वर्ड्स बताने वाले हैं जो कि डिफरेंट लगते होंगे। लाइक आपका हो जाएगा फॉक्स, एनिमल हो जाएगा, एंड उसका फीमेल जेंडर है विक्सन। गाइस, फिर से इसे गाली के हिसाब से ना लें, दिस इज़ जस्ट अ वर्ड एंड ये फॉक्स का फीमेल जेंडर है। तो ये आपके हो जाएंगे एग्जाम्पल्स कि ये आपके मेल जेंडर है, फीमेल जेंडर के कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। अभी हम जानते हैं कॉमन जेंडर के बारे में। हमने इसका तो डेफिनेशन देख लिया, इट डिनोट्स अ मेल जेंडर, इट डिनोट्स अ फीमेल जेंडर। बट इसका डेफिनेशन क्या है? कॉमन, वेल कॉमन नाउन तो नहीं है ये। इसका मतलब है कि ये जो दोनों रहेंगे, मेल एंड फीमेल, कॉमन जेंडर उन दोनों का कॉमन रहेगा। लाइक उन दोनों को इंक्लूड करता होगा अपने अंदर ना। आप लोग सोच रहे होंगे इंक्लूड करता होगा मतलब क्या, मिला देंगे? वेल एग्जैक्टली मिला ही देंगे। तो सपोज आपने कुछ वर्ड्स तो सुने ही होंगे, जैसे कि अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं आपने डॉक्टर सुना होगा, या फिर बहुत लोग स्कूल जाते होंगे उन्हें टीचर सुना होगा, और स्टूडेंट्स भी। इवन हमारे केस में भी मैं जानती हूँ कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, दैट मीन्स मैं टीचर हूँ एंड आप लोग स्टूडेंट्स हैं मेरे लिए। तो आप लोग जो भी देख रहे हैं अभी करेंटली वीडियो, मुझे पता तो नहीं चलेगा कि आप लोग मेल हैं या फीमेल, तो मैं आपको सिंपली स्टूडेंट कह सकती हूँ। वर्ड्स लाइक दैट जो डिनोट करते हैं बोथ मेल एंड फीमेल जेंडर को, जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक नहीं होता, उन्हें हम कॉमन जेंडर से बिलोंग करने वाले कहते हैं।
जैसे कि आपका हो जाएगा डॉक्टर, मैंने आपको अभी कहा है, एंड जैसे आपके टीचर हैं, बहुत सारे प्रोफेशन भी ऐसे ही हैं, बिकॉज प्रोफेशन में स्पेसिफिकली किसी मेल या फीमेल को बहुत सारे में नहीं बताया जाता। लाइक दैट आप लोगों के लिए भी, आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के लिए स्टूडेंट वाला एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा रहेगा। ये आपके कुछ एग्जाम्पल हो गए कॉमन जेंडर के। एंड एक और भी है फार्मर। तो मोस्टली आपको इसमें ऑक्यूपेशंस मिल जाएंगे, बिकॉज वहाँ पे हम लोग बताते नहीं है, कुछ कुछ ऑक्यूपेशन में स्पेसिफाई नहीं करते कि वो मेल्स के लिए फीमेल्स के लिए है। तो कॉमन तो आपको बहुत इजीली समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं न्यूटर जेंडर की तरफ। वेल न्यूटर जेंडर ये थोड़ा इजी वर्ड नहीं है, बिकॉज बहुत लोगों ने नहीं भी सुना होगा जेंडर के केसेस में। तो न्यूटर का मतलब होता है नाइदर। वेल इधर नाइदर वर्ड का मतलब होता है कुछ भी नहीं। तो आपको ऑप्शंस में 2-3 ऑप्शन दिए होंगे, उसके बाद एग्जाम में एक और आता है 3 ऑप्शन देने के बाद डी में आता है नन ऑफ दीज। वेल यहाँ पे नाइदर वैसे ही काम करता है, नन ऑफ दीज की तरह काम करते हैं। नाइदर इन सब से ऑपोजिट है। दैट मीन्स कि ये सब तो एक चीज़ कॉमन शेयर करते हैं कि ये भी लिविंग बींग्स के लिए, ये भी लिविंग बींग्स के लिए, एंड ये भी लिविंग बींग्स के लिए। बट नाइदर सिंस इन सबसे ऑपोजिट है, ये नॉन लिविंग बींग्स के लिए है। तो आपको जो वर्ड्स मिल जाएंगे न्यूटर जेंडर में, वो आपके नॉन लिविंग थिंग्स के लिए मिल जाएंगे। तो ये आपके जो नॉन लिविंग बींग्स हो जाएंगे, उन जैसे कि उनका एग्जाम्पल हो जाएगा सपोज वर्ड आप कह सकते हैं, या फिर पेन। मैं सिंस लिख रही हूँ पेन से तो मुझे पेन याद आ गया। एंड वर्ड पेन, कार, ऑल दिस, ये जो आपके नॉन लिविंग थिंग्स रहेंगे, जो आपके वर्ड्स आ जाएंगे, वो आपके न्यूटर जेंडर में जाएंगे। एंड इसके बाद आपने एक और देखा होगा यहाँ पे नंबर 5 कलेक्टिव नाउन्स। तो यहाँ पे तो इन चारों से डिफरेंट है, यहाँ पे तो मैंने कोई जेंडर बताया ही नहीं है। तो हाँ, मैंने इधर क्वेश्चन मार्क दिया है, लेकिन ज़रूर तो यहाँ पे मैं आपको इसी क्वेश्चन मार्क का आंसर बताऊँगी कि कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं वो किस ग्रुप में जाते हैं। बिकॉज इंडिविजुअल्स तो आप तो सुन ही लिया होगा, फार्मर, स्टूडेंट, कार, डॉक्टर, टीचर, एंड लॉर्ड, लेडी, डॉग, बिच, ऑल ऑफ दैट आपने सुन ही लिया होगा। अलॉन्ग विद दैट आपने वर्ड, कार भी सुन ही लिया है। तो जो कलेक्टिव नाउन्स हैं, इंडिविजुअल्स को छोड़ के जो ग्रुप में रहते हैं साथ में, वो आपके कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। वो कौन से जेंडर में जाएंगे? अगर आपको इसे सीखने में और इंटरेस्ट है तो हमारा वीडियो कलेक्टिव नाउन एंड कंपाउंड नाउन के ऊपर भी गया है, तो आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं। नाउ हम वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं लिविंग बींग्स के भी, जैसे कि आर्मी ऑफ सोल्जर्स, अ क्रू ऑफ सेलर्स, या फिर अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। तो आपके जो आर्मी, क्रू एंड फ्लॉक टाइप के वर्ड्स हैं, वो सरप्राइजिंगली आपके न्यूटर जेंडर में जाते हैं। ऑल्दो दे आर यूज्ड फॉर लिविंग बींग्स, वो फिर भी आपके नॉन लिविंग बींग्स के क्राइटेरिया में ही जाते हैं। दीज वर्ड्स सेलर्स एंड सोल्जर्स वो नहीं, जो आर्मी, क्रू एंड फ्लॉक यूज हो रहे हैं वो वाले वर्ड्स आपके न्यूटर जेंडर में ही जाते हैं। तो अब हम सीखेंगे कि मैस्कुलाइन जेंडर में कुछ नाउन्स को हम फेमिनाइन जेंडर में कैसे कन्वर्ट करें। वही यहाँ पे उसके कुछ रूल्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 में आपको एक एक्सेप्शन केस बताया जाएगा, वो एक रूल नहीं है। तो यहाँ पे इजी है, 5 ही रूल्स हैं आपके। फर्स्ट हमारा आएगा बाय एडिंग ESS टू द मेल वर्ड और मैस्कुलाइन जेंडर्स वर्ड। हम देखते हैं, सपोज हम लेंगे होस्ट। होस्ट हो जाएगा आपके मैस्कुलाइन जेंडर में, फेमिनाइन में आ जाएगा आपका होस्टेस। देयर यू गो। एंड देन आपका हो सकता है लायन, एंड देन आपका लायन का हो जाएगा लायनेस। बहुत सिंपल है। तो ये तो सब तो बहुत सिंपल है, आपको इजीली पता चल जाएगा। बट आपने कुछ और भी ऐसे वर्ड सुने होंगे, जैसे कि एक्ट्रेस, एक्टर एंड एक्ट्रेस, एंड ऑथर। ऑथर का हो जाएगा ऑथरेस। एंड आपने ये भी सुना होगा पोएटेस। ये जो आपके सारे वर्ड्स आपने सुने होंगे, ये उन लोगों ने सुना होगा जो पहले इंग्लिश बोलते थे, पहले उन्होंने सीखा था एंड अभी फिर से सीखने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज उनका टच छूट गया है। वेल मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अभी एक स्लाइड चेंज हो गया है। तो ये जो वर्ड्स हैं एक्ट्रेस,
ऑथरेस, पोइटेस ये अभी यूज़ से बाहर आ चुके हैं, तो हम इन्हें जो मेल एंड फीमेल किए थे अब कॉमन जेंडर के हिसाब से ही लेंगे। जैसे कि एक्ट्रेस आजकल नहीं बोला जा रहा है, चाहे एक्टर मेल हो या फीमेल हम उसे एक्टर ही कह रहे हैं, चाहे ऑथर मेल हो या फीमेल हम उन्हें ऑथर ही कह रहे हैं। सेम गोज फॉर पोइटस, हम उन्हें पोएट ही कह रहे हैं। ये आज का एक चेंज है। तो ये उन लोगों के लिए जिनका टच छूट गया है उन्हें ये पता होना ज़रूरी है कि आजकल यूज़ नहीं होता ही है। सेकेंड हो गया आपका स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स ऑल्टर्ड बिफोर एडिंग ESS। ना ये तो आपके हो जाएंगे वो वाले वर्ड्स जिन्हें सिंपल ESS ऐड कर दिया गया है, जैसे होस्ट में होस्टेस, लाइन में लाइनस ऐड कर दिया गया है। तो स्पेलिंग चेंज कैसे होता है? स्लाइट ऑल्ट्रेशन होता है। लाइक सपोज आप लेंगे लाइन के साथ एक और एनिमल ले लेते हैं, टाइगर। टाइगर आपका हो जाएगा मेल जेंडर में, एंड अगर आप उसे फीमेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपका हो जाएगा टिग्रेस। तो आपका जो ये ई का पोजीशन है एंड आर का पोजीशन है, ई एंड आर इंटरचेंज हो जाएंगे एंड उनका पोजीशन बदल जाएगा, जिससे कि प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ा इजी होगा। टाइगरेस नहीं है, वो टिग्रेस है। एंड देन उसके बाद आ जाएगा आपका गॉड। गॉड में आप अगर उन्हें फीमेल करना चाहते हैं तो आप ऐसे करेंगे, गॉड में आप एक और डी लगा देंगे एंड आप गॉडेस। देन आपका हो सकता है एक मास्टर। अगर आप मास्टर बोलेंगे तो आपका मेल जेंडर हो जाएगा। तो मास्टर को जब आप फीमेल करेंगे तो आप वहाँ पे ये भी चेंज करेंगे एंड ये भी चेंज करेंगे, दैट इज़ मास्टर को आप मिस्ट्रेस करेंगे। सेम जैसे टाइगर में चेंज आया था, टिग्रेस किया था हमने, वैसे मास्टर में भी हमने मिस्ट्रेस किया है एंड जो ए है उसे आई में चेंज कर दिया है। ये आपका स्लाइड चेंज हो जाएगा। तो अलॉन्ग विद दैट आपका आता है थर्ड रूल। फर्स्ट एंड सेकंड तो बहुत इजी थे, अब हमारे थर्ड रूल पे आते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बिकॉज यहाँ पे आपको वर्ड्स एक्चुअली याद करने पड़ेंगे। जैसे मैं हर वीडियो में कहती हूँ, वर्ड्स याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वोकैबुलरी में आपको अल्टीमेटली बहुत हेल्प करने वाला है। तो कुछ एंटायरली डिफरेंट वर्ड्स को देखते हैं। जैसे कि आपको मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल दिया हुआ है फॉक्स का। अब हम आपको देते हैं बुल। मैंने ये वाला इसलिए दिया बिकॉज ये बहुत सारे रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों के पास लाइक होते हैं काउज एंड बुल्स, दैट्स व्हाई मैंने ये वाला एग्जांपल देना समझा। बुल एंड देन आप उसके फीमेल वर्जन में काउ। नाउ अब ये कहीं से भी सिमिलर नहीं लग रहे हैं, आई नो, तो ये इसलिए एंटायरली डिफरेंट वर्ड्स हो गए आपके। ना अगर आप देना चाहते हैं ह्यूमंस में तो आपके हो सकते हैं जेंटलमैन, जेंटलमैन एंड लेडी। ये भी कहीं से सिमिलर नहीं है, ये आपके एंटायरली टू डिफरेंट वर्ड्स हो जाएंगे। उसके साथ आप दे सकते हैं मॉन्क एंड नन। ये वो वाला नन तो है ही, दी नन वाला स्केरी वाला नन। अपार्ट फ्रॉम दैट मॉन्क आपका हो जाएगा मेल जेंडर में, एंड अब जब उसे बोलेंगे फीमेल में तो आपका नन हो जाएगा। ये आपके हो गए थर्ड रूल के एंटायरली डिफरेंट वर्ड्स के एग्जाम्पल्स। नाउ अब हम आपको देंगे कंपाउंड नाउन वाले वर्ड्स के एग्जाम्पल्स। जैसे कि आपके कंपाउंड नाउन में हो जाएगा मिल्कमैन। दूध वाला तो कोई आपके घर पे आता ही होगा, दूध देने के लिए हमारे घर पे भी पहले आते थे। तो अगर सपोज से वो कभी ना आ पाए तो उनकी कभी कभी वाइफ आ जाया करती थी, तो हम उस सिचुएशन में क्या बोलेंगे? मिल्कमैन को क्या कहा जा सकता है? तो जब उनकी वाइफ आती थी वो फीमेल जेंडर में होती थी तो उन्हें हम बोलेंगे मिल्क मेड। नाउ यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है कि आपका जो कंपाउंड नाउन है मिल्क एक हो जाएगा नाउन, सेकंड वाला होगा आपका मैन। तो यहाँ पे जो आपका इम्पॉर्टेंट वाला नाउन है जहाँ पे आपका फीमेल या मेल जेंडर है आपको पता चल रहा है जिस नाउन में, आप उसे चेंज कर देंगे। जैसे कि मिल्क मैन में मुझे मैन में पता चल रहा है कि ये एक मेल के बारे में बात हो रही है, तो हम उसे चेंज करके मेड कर देंगे जहाँ पे मुझे पता चलेगा कि ये एक फीमेल है ना। इसके और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे कि लैंडलॉर्ड एंड लैंडलेडी ना। अगर आप में से कुछ लोग टेनेंट्स होंगे या फिर किराए के घर पे रहते होंगे तो उन लोगों के लिए हो सकता है। कुछ लोगों के जो होंगे लैंडलॉर्ड होंगे, दैट इज़ कोई मेल ओन करता होगा उस घर को, या फिर आपके कोई लैंडलेडी हो सकती है घर या ज़मीन को ओन करने वाली।
तो उस हिसाब से आपका लैंडलॉर्ड एंड लेडी, यहाँ पे लॉर्ड को लेडी कर दिया गया है। उसके साथ आप दे सकते हैं जैसे कि आपका एग्जाम्पल हो जाएगा स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर। यहाँ पे जो आपके डॉटर वाले पार्ट में पता चल रहा है कि वो एक गर्ल है, तो आप स्टेप डॉटर देते वक्त स्टेप डॉटर को सन में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपका डॉटर हो जाएगा, अगर आपका स्टेप सन करना होगा तो आप डॉटर को काट दीजिए एंड वहाँ पे सन लगा दीजिए, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि वो मेल है या फीमेल। उसके बाद आपका एक और एग्जांपल हो सकता है, बहुत लोगों के दादा दादी होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स। तो अगर आप ग्रैंड पेरेंट्स बोलेंगे वहाँ पे, तो पेरेंट जो आपका हो जाएगा कॉमन जेंडर में चला जाएगा, तो वहाँ पे आपके दादी भी हो सकते हैं या आपके दादा भी हो सकते हैं। तो अगर आपको स्पेसिफाई करना है, सपोज से ग्रैंड फादर, तो यहाँ पे आपके दादाजी हैं। अगर आपको बोलना है ग्रैंड मदर, दैट इज़ दादी को बोलना है, तो आप ग्रैंड मदर बोलेंगे, तो आपका फादर काट के आपको उधर मदर लगाना होगा। ये आपका हो जाएगा जेंडर चेंज करना। नाउ लेट्स मूव ऑन, हम देखेंगे हमारे कुछ एग्जांपल्स। टू रिमेंबर, नाउ ये टू रिमेंबर वाला क्या है? नाउ दिस इज कंप्लीटली लाइक एंटायरली डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स, जिसमें कोई रूल ऐसा कुछ खास है ही नहीं। जैसे कि मैंने आपको कहा था एंटायरली डिफरेंट से ये डिफरेंट कैसे है। एंटायरली डिफरेंट में फिर भी रूल्स हैं, जैसे कि आपके हो जाएंगे, ये आपका हो जाएगा बुल एंड काउ, वो आपका तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको जो एक सेट ऑफ रूल्स फिर भी मिलेंगे। यहाँ पे आपको उन सेट ऑफ रूल्स में कुछ नहीं मिलेगा, आपको बस कंप्लीटली अपने माइंड से याद रखना पड़ेगा कि ये ऐसा है, उसका फीमेल जेंडर वैसा होगा। जैसे कि ब्राइड, ब्राइड का क्या होगा? ब्राइड का ग्रूम होता है, तो उसमें ब्राइड में हम बस ग्रूम जोड़ देंगे, तो आपकी ये दुल्हन हो जाएगी, ये आपका दूल्हा हो जाएगा। जस्ट ब्राइड में ही आपको ग्रूम जोड़ना है, तो वो आपका ब्राइड ग्रूम हो जाएगा। अगर आपको कहना है लैड, ना लैड का मतलब होता है यंग बॉय। अगर आपको कहना है लैड का फीमेल, तो आप वहाँ पे लैस बोलेंगे, तो इधर आपका लैड का लैस हो जाएगा। एंड अगर आप कुछ और एग्जांपल देना चाहते हैं, तो ये एक्चुअली श्रीमंत एंड श्रीमती वाला एग्जांपल है। अगर आपने देखा ही होगा, कहीं पर लिखा होता है, फिल करना होता है फॉर्म में मिस्टर और मिसेस, तो हम उसमें से देखते हैं मेल को मिस्टर एंड फीमेल को, दैट इज़ मैरिड फीमेल्स, हम मिसेस बोलते हैं। एंड अगर आपको कुछ और देना है, जैसे कि हीरो, हीरो का आपका हो जाएगा हीरोइन, वो आपके कुछ फीमेल्स हो जाएंगे एंड मेल्स हो जाएंगे, जो आपको बस याद रखना होगा, और कुछ रूल तो है ही नहीं उनमें। तो ये आपका याद रखने वाला पार्ट हो गया। नाउ वन मोर आपको कंपाउंड नाउन में देना चाहती हूँ, दैट इज हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन, ही गोट एंड शी गोट। उसमें आपको बस, ये वाला बहुत इजी है, उसमें आपको बस ही की जगह पे शी लगा देना है, तो ये आपका हो जाएगा ही से शी, दैट इज आपका गोट जो हो जाएगा वो मेल से फीमेल हो जाएगा, बस ही एंड शी चेंज करने से। नाउ वन मोर थिंग इज देयर कि आप लोगों में से कुछ लोगों के पास पेट्स होंगे, कुछ लोगों के पास पेट नहीं होंगे। तो पेट का जो है एनिमल वाला क्राइटेरिया, वो आपने देखा ही होगा कि लायन लायनस, टाइगर टिग्रेस एंड फॉक्स विक्सन, काउ एंड बुल। बट आपके जो पेट्स होंगे वो आप उन्हें घर पे पाल के रखते हैं, तो डेफिनेटली आपके उनके लिए ज़्यादा फीलिंग्स होंगे। तो आप कभी कभी पेट को भी अपने फैमिली का मेंबर बना देते हैं, दैट इज़ ह्यूमंस की तरह ही ट्रीट करने लगते हैं। तो कुछ जो पेट ओनर्स होते हैं, वो पेट ओनर्स क्या करते हैं, वो अपने पेट को भी ही या फिर शी के हिसाब से रिफ़र करने लगते हैं। दैट इज़ अगर मैं कहूँगी कि अदिति हैज़ अ किटन, तो मैं वहाँ पे कह सकती हूँ कि अदिति हैज़ अ किटन, शी इज़ वेरी क्यूट। तो हियर शी जो है वो अदिति के किटन के लिए यूज़ हो रहा है, बिकॉज अदिति अपने किटन को बहुत प्यार करती है, ह्यूमन के हिसाब से ट्रीट करती है, दैट्स वाई अदिति या फिर कोई भी पेट ओनर्स आजकल अपने पेट्स को ही या फिर शी के हिसाब से रेफर करने लगे। सो आज हमने पढ़ा नाउन के बारे में, नाउन में जेंडर के बारे में। फर्स्ट हमने 4 टाइप ऑफ जेंडर पढ़े, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूटर।
उसके बाद हमने रूल्स पढ़े कि मैस्कुलाइन को फेमिनाइन जेंडर में कन्वर्ट कैसे किया जाए। 1 2 3 4 5 हमने 5 रूल्स पढ़े। 6 उसमें एक्सेप्शन था एंड 1 में भी एक एक्सेप्शन दैट इज चेंज था, तो वो आपके 7 के हिसाब से कंसिडर कर लीजिए। 7 पॉइंट्स आपको याद करने होंगे। और वहाँ पे हमने बहुत सारे आपके एग्जाम्पल्स भी देख लिए हैं, जैसे कि ये नंबर 1 के एग्जाम्पल, नंबर 2 के एग्जाम्पल, 3 4 एंड 5 के एग्जाम्पल्स। ये हमने आज का पूरा पढ़ा है नाउन के जेंडर के ऊपर। तो आशा करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन। तो थैंक यू, नमस्ते।